Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Nayak. Friends, today we are going to learn poetic device of 2.6 Money. यहाँ पे दोस्तों मनी ये पोएम का पोएटिक डिवाइस हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमें है पोएटिक डिवाइस में दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो हमें राइमिंग स्कीम के बारे में पूछा जाता है एंड सेकेंड फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम ये दोनों क्वेश्चंस का डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सो प्लीज डू स्टे विथ अस टिल लास्ट, पूरा वीडियो देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पोएटिक डिवाइस ऑफ 2.6 मनी। हर एक लाइन में कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है वो भी ढूंढेंगे एंड उनका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है ये भी हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में देखिए कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट लाइन, व्हेन आई हैड मनी ओ मनी। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस जैसे ही रीड करोगे आप, एज यू रीड द सेंटेंस यू कम टू नो दैट द वर्ड इज रिपीटेड ट्वाइसली। मनी ये वर्ड दो बार आ चुका है। फ्रेंड देखिए, व्हेन होल वर्ड इज रिपीटेड, जब पूरा एक वर्ड रिपीट होता है ना, टू और मोर देन टू टाइम्स, तो वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है। यहाँ पे हम उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे पहली फिगर ऑफ स्पीच का, दैट इज रिपीटेशन। सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच फर्स्ट लाइन में हमें मिल चुकी है, दैट इज रिपीटेशन। रिपीटेशन का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे? वेरी सिंपल, यहाँ पे बस हमें लिखना है कौन सा वर्ड रिपीट हो चुका है, एक्सप्लिसिटली बताएंगे। जैसे कि इन दिस लाइन द वर्ड मनी इज रिपीटेड। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे द वर्ड मनी इज रिपीटेड। रिपीट हो चुका है ना, इसलिए रिपीटेड फॉर ग्रेटर एम्फोसिस। ग्रेटर एम्फोसिस। तो जब भी हम रिपीटेशन का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो बस देखिए ये अंडरलाइन किया गया वर्ड हमेशा चेंज होते रहेगा, रेस्ट इसका एक्सप्लेनेशन एज इट इज रहेगा। यानी कि द वर्ड डैश, जो भी वर्ड रिपीट होगा वो यहाँ लिख देना, इज रिपीटेड फॉर ग्रेटर एम्फोसिस। सेम लिखना है हर एक एक्सप्लेनेशन जब भी हम रिपीटेशन का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तब। ओके, चलो अब देखते हैं। जहाँ पे रिपीटेशन है वहाँ पे पॉसिबिलिटी है अलिट्रेशन भी आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एम और एम एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, एक कॉन्सोनेंट साउंड दो वर्ड के स्टार्टिंग में आ चुका है। मनी मनी ये तो दोनों सेम ही है ना। तो सेकेंड यहाँ पे हमें जो फिगर ऑफ स्पीच मिलती है वो है अलिटरेशन। फ्रेंड्स, अलिट्रेशन एंड रिपीटेशन ये जो दो फिगर ऑफ स्पीच है ये दोनों रिपीटेशन के लिए ही यूज किए जाते हैं। बस दोनों में फर्क ये होता है, रिपीटेशन में एक पूरा वर्ड रिपीट होता है एंड अलिट्रेशन में क्या होता है, साउंड रिपीट होता है, वो भी कॉन्सोनेंट। कौन सा साउंड होना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, वो कौन सा है एक्सप्लिसिटली यहाँ हम लिखेंगे, दैट इज एम। सो द कॉन्सोनेंट साउंड एम इज रिपीटेड प्लेजिंगली, रिपीटेड प्लेजिंगली। इस तरीके से हमें उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। दोनों का एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा सेम ही है। यहाँ पे फॉर ग्रेटर एम्फोसिस है, यहाँ पे बस प्लेजिंगली लिखना है। ओके फ्रेंड्स, होप आपको ये एक्सप्लेनेशन भी कैसे लिखना है अच्छे से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट देखेंगे हम, उसके पहले इसे यहाँ से हम निकाल देंगे सो दैट वी हैव स्पेस टू राइट। देन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको ये सिंगल ओ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये सिंगल ओ जो है ना, ये एड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है। देखिए व्हेनेवर वी एड्रेस समवन तो हम ओ इस तरीके से करते ना, टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन, किसी का ध्यान केंद्रित करने के लिए हम इस तरीके से बोलते हैं। तो ये जो ओ है ना, ये एड्रेसिंग के लिए यूज किया गया है। एंड जब भी दिए गए लाइन में ये ओ सिंगल दिखेगा
वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होगी, दैट इज अपॉस्ट्रफी। याद रखना, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसे आइडेंटिफाई करने के लिए जब भी किसी को एड्रेस किया जाता है ओ से होता है या फिर दूसरा की वर्ड भी यूज किया जाता है, लेकिन किसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, किसी को हमारे तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन लाइन में दिया है तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो होगी अपॉस्ट्रोफी। अब यहाँ पे क्या है, मनी, तो ये मनी जो है ना ये डेड ऑब्जेक्ट है, यानी कि डेड ऑब्जेक्ट इज कंसिडरिंग, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कौन सा है वो लिख देंगे, यानी कि क्लियर पता चलेगा। मनी, यहाँ पे ये सेंटेंस में डेड ऑब्जेक्ट दिया है ना, सो द डेड ऑब्जेक्ट मनी इज कंसिडर्ड एज लाइव। यहाँ पर क्या है कि अभी हम जब किसी को एड्रेस करते हैं, किसी का ध्यान अट्रैक्ट करते हैं तो वो लिविंग बीइंग का ही करते हैं, नॉन लिविंग को तो कितना भी हमने सर पटका तो भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए डेड ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया है एज लाइव, यानी कि किसी जीव यानी कि लिविंग के तरह से ट्रीट किया है। तो यहाँ पे याद रखना जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज अपॉस्ट्रोफी। ये था फर्स्ट लाइन में, तीन फिगर ऑफ स्पीच मिल चुके हैं। फर्स्ट वन इज रिपीटेशन, देन अलिट्रेशन एंड नेक्स्ट वन इज अपॉस्ट्रोफी। ओके, नेक्स्ट लाइन देखेंगे, आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। सेकेंड लाइन में मतलब नेक्स्ट लाइन में देखेंगे हम, फॉर मेनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड। यहाँ पर भी देखिए एम का साउंड है, ठीक है। अभी ये कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा था, द कॉन्सोनेंट साउंड एम, यहाँ पर भी यम ही आ गया है तो सेम ही होगा वहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एफ का भी साउंड है, ठीक है। तो अलिट्रेशन में आप दोनों भी लिख सकते हैं, द कॉन्सोनेंट साउंड एम एंड एफ आर लिखना होगा क्योंकि दो साउंड है, आर रिपीटेड प्लेजिंगली। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे हम, केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर। चलो इसे मिटा देते हैं। केम नॉकिंग, नॉक करना मतलब दरवाजा खटखटाना, है कि नहीं। ऑल डे मीन्स द होल डे। अब फ्रेंड्स देखिए यार यहाँ पर थोड़ा कुछ तो भी गड़बड़ लगता है, यानी कि कोई दरवाज़ा दिन भर या फिर किसी का दरवाज़ा दिन भर कोई नॉक नहीं करता है, यानी कि कंटिन्यूसली नहीं आता है, थोड़ा तो भी वहाँ पे पॉज होता है। लेकिन यहाँ पे पोएट ने क्या कहा है, नॉकिंग ऑल डे, यानी कि थोड़ा ओवर स्टेटमेंट हुआ है, जरा बड़ा चढ़ा के बताया है। फ्रेंड देखिए जब ये ऐसे बड़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है दैट इज हाइपरबली। ये फिगर ऑफ स्पीच जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है ना उनमें बहुत फेमस होती, क्योंकि वो बहुत लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं। तो ये फिगर ऑफ स्पीच वो दिखाती है ओवर स्टेटमेंट। अब यहाँ पे दिन भर नहीं, कुछ समय में या फिर ज़्यादा आते होंगे लेकिन कंटिन्यू नहीं है, तो यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट है, इसलिए एन ऑब्वियस ओवर स्टेटमेंट। इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत सिंपल एंड शॉर्ट है। हाइपरबोली का एक्सप्लेनेशन हमेशा यही लिखना है, एन ऑब्वियस ओवर स्टेटमेंट। यहाँ पे थोड़ा ओवर स्टेटमेंट किया जाता है। यहाँ पर देखिए केम नॉकिंग ऑल डे, ये यहाँ पे हमें ये फिगर ऑफ स्पीच मिलती है। तो ये था फर्स्ट स्टैंजा में सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे मिलते हैं। देन आई फेल लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड। देखिए फर्स्ट लाइन में सबसे पहले क्या करना, जो सिंपल सिंपल है ना उनसे स्टार्ट करना। जैसे कि देखिए यहाँ पे टी का साउंड जो है
है ना, दो बार आ चुका है, तो यहाँ पे अलिट्रेशन कंसिडर करेंगे। देन यहाँ पे एक यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, एक अलग फिगर ऑफ स्पीच है, यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है, लाइक। फ्रेंड्स, जब भी लाइक ये वर्ड आ जाएगा ना, तो आप भी एक बार एक लाइक कर देना, ठीक है ना। क्यों कि ये लाइक वर्ड आपको एक फिगर ऑफ स्पीच तुरंत बता देगा। जब भी सेंटेंस में लाइक आएगा ना, वहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे लिखते या नजदीकी लिखेंगे, यानी कि समझ में आएगा, दैट इज सिमिली। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। वेन एवर देर इज लाइक और एज, ये दो वर्ड है, ये दो वर्ड हमेशा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के लिए ही यूज किए जाते हैं। व्हेन वी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट जब कंपेयर किए जाते हैं तो वहां पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच 100% आ जाती है। तो देखिए, देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स, द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे सिमिली। सिमिली का एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पे किस किस का कंपैरिजन किया गया है, पोएट का एंड द चाइल्ड का, ठीक है ना। सो यहाँ पे द पोएट इज डायरेक्टली कंपेयर्ड, किससे कंपैरिजन किया है, विथ अ चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया है, ठीक है ना। किस किस का कंपैरिजन है, पोएट एंड चाइल्ड का, और डायरेक्टली बोल दिया है पोएट ने, देन आई फेल्ट लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो, ठीक है। ये दोनों लाइन कंसिडर करते हैं सिमिली के लिए। अब देखिए दूसरी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यहां पर देखिए, देन फेल्ट आई लाइक, ये वर्ब फॉर्म है ना। तो यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो चेंज किया है। व्हेन द सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस इज चेंज, तो वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच आती है, दैट इज, देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस है ना, ये है वर्ब, ये है सब्जेक्ट, ठीक है, एंड ये है ऑब्जेक्ट। तो ये चेंज हो गया है। जनरली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सीक्वेंस होता है, इसलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि जो प्रॉपर सीक्वेंस होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा चेंज किया होता है। एंड ये चेंज किस लिए होता है, स्पेशली जो भी सेंटेंस में, पोएम में जो स्कीम हम यूज करते हैं राइमिंग्स, उसके लिए ये ऑर्डर चेंज की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ये फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्जन, यानी कि सेम सेंटेंस में दूसरी फिगर ऑफ स्पीच हमने यहाँ पे देखी है सिमिली के बाद इन्वर्जन। इन्वर्जन का एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा बड़ा होता है, हाँ ठीक है। तो देखेंगे क्या है, तो स्टार्टिंग में लिखना है हमें द वर्ड्स, जो भी सेंटेंस में वर्ड्स है, वर्ड्स जो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, सो द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर। ये प्रोज ऑर्डर मतलब क्या होता है, जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं एस प्लस वी प्लस ओ, जो हमारे लेसन्स में इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, तो उसे प्रोज ऑर्डर कहते हैं, ठीक है ना। सो द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर। ओके, चलो अब हमें क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर भी बताना है। द करेक्ट ऑर्डर इज, अब क्या करना है, सही नहीं है तो सही क्या है वो भी बताना है। तो यहाँ पे लिखना है हमें एक्सप्लिसिटली दैट सेंटेंस। सो द सेंटेंस इज, देन आई फेल्ट लाइक अ चाइल्ड, बस आगे लिख देना है एज इट इज। यहाँ पे इन्वर्जन था, ये दोनों का चेंज हो चुका था सीक्वेंस। फेल्ट आई फेल्ट, ठीक है ना, ऐसे तो हम नहीं बोलते ना फेल्ट आई फेल्ट, इसी तरीके से बोलते हैं। तो ये था इन्वर्जन, ये फिगर ऑफ स्पीच का एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स देखिए, सेम लाइन में दो फिगर ऑफ स्पीच तीन मिले हैं, एक अलिट्रेशन भी यहाँ पे है। अलिट्रेशन है, लाइक से हमें ये
पता चल गया है कि सिमिली भी है यहाँ पर, देन इनका सीक्वेंस चेंज हो चुका है, इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन भी है। नेक्स्ट था अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो। अभी जो ट्रम्पेट है वो टी से स्टार्ट हो रहा है, दैट का भी टी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड दोनों जगह पे देखिए। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज अलिटरेशन। अलिटरेशन का एक्सप्लेनेशन हमें पता है, सो यू कैन राइट योर ओन, दैट इज द कॉन्सोनेंट साउंड टी इज रिपीटेड प्लेजिंगली। नेक्स्ट में देखेंगे बिकॉज अ मैन इज डेड आई डेयर नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो। अब ये यहाँ पे तो कोई भी यूनिक फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, ये डी डी साउंड है, तो सेम अलिट्रेशन यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट लाइन में देखिए नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो। अब यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है फ्रेंड्स, फॉल्स वर्ल्ड, ठीक है ना, ये जो है ना फॉल्स वर्ल्ड। अभी हमें पता है वर्ल्ड, ये वर्ल्ड इट इज नीदर फॉल्स नॉर ट्रू, ये ना सच्चा है ना झूठा है। अब दुनिया तो दुनिया है, लेकिन क्या हो चुका है, दुनिया के जो कुछ पर्सन है, पीपल है, वो फॉल्स है, एंड वो एडजेक्टिव पूरी दुनिया के तरफ पास हो गया है। तो यहाँ पे देखिए पास हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट फॉल्स वर्ल्ड, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। अभी ट्रांसफर एपिथेट का यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सप्लेनेशन। अभी क्या है ट्रांसफर एपिथेट में, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। अभी कौन सा एडजेक्टिव है, फॉल्स। ये कहाँ से पास हो रहा है, पर्सन से लेके वर्ल्ड के तरफ पास हो रहा है। सो द एपिथेट फॉल्स इज ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए ट्रांसफर्ड टू, सॉरी फ्रॉम लिखेंगे, किससे जा रहा है, फ्रॉम पर्सन या फिर ह्यूमन से लेके वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये एडजेक्टिव जो है एक से लेके दूसरे तक ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए यहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। अब इसके अलावा दूसरी कोई फिगर ऑफ स्पीच यहां पे नहीं दिखाई दे रही है। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। थर्ड स्टैंजा में हर एक लाइन में कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, व्हेनेवर वी रीड सेंटेंस वी कम टू नो। देखिए कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं ना, तो एज वी रीड वी कम टू नो व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इन इट, तुरंत पता चल जाता है। देखिए यहाँ पे मच हैव आई थॉट, ठीक है ना, ये सेंटेंस इस तरीके से नहीं रीड होता है। आई हैव मच थॉट यानी कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज इन्वर्जन। यानी कि ये सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए था आई हैव मच थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन, इस तरीके से। सो इन्वर्जन का एक्सप्लेनेशन अभी देखा है, सेम वही लिखना है, बस सीक्वेंस हमें ये सेंटेंस का सही लिखना है। ये सेंटेंस का सही सीक्वेंस है आई हैव यानी कि सब्जेक्ट वर्ब, मच थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन, बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं। इन्वर्जन में जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का ऑर्डर चेंज होता है, या फिर ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट लाइन में इन्वर्जन है, बिसाइड इन्वर्जन दूसरा फिगर ऑफ स्पीच नहीं है वहाँ पे। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे हाउ पुअर मैन्स हार्ट
आर एवर लाइट। तो यहाँ पे जनरली कोई भी फिगर ऑफ स्पीच यूनिक फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। देन हाउ देयर वायुज डू हम लाइक बी। फ्रेंड्स ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी है ये एग्जाम में अगर ये पोएम आती है तो आ सकता है, क्योंकि ये सेंटेंस में दो एक यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज हम एंड लाइक। ये दो वर्ड से हमें पता चल जाता है। लाइक का इसके पहले देखा हमने, लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा तो डू लाइक द वीडियो। जहां पे भी लाइक होगा वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज सिमिले। बस आपको ये दिमाग में फिट करना है, लाइक एज है तो सिमिली है वहां पे, ठीक है। तो सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे मिल चुकी है। सेकेंड हम, ये जो वर्ड है दोस्तों हम, इसका मतलब होता है गुनगुनाना, यानी कि साउंड क्रिएट करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, जब भी कोई वर्ड अगर साउंड क्रिएट करता है, जब भी हम उसे प्रोनाउंस करते हैं तो साउंड क्रिएट होता है ना, तो वो वर्ड कहलाता है ओनोमैटोपिया। यानी कि यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ओनोमैटोपिया। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये याद रखना बहुत यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है। व्हेन अ वर्ड इटसेल्फ प्रोड्यूस अ साउंड इफेक्ट, जब कोई वर्ड साउंड इफेक्ट क्रिएट करता है, यानी कि उसका मीनिंग साउंड से रिलेटेड होता है ना, तो वहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन में एक फिगर ऑफ स्पीच थी ओनोमैटोपोइया, मतलब द वर्ड, कौन सा वर्ड हमें लिखना है, दैट इज हम। ये जो वर्ड है साउंड क्रिएट करता है, द वर्ड हम इटसेल्फ क्रिएट और प्रोड्यूस साउंड इफेक्ट। ये जो वर्ड है ये खुद ही एक साउंड इफेक्ट क्रिएट करता है, साउंड क्रिएट करता है। यहां पर देखिए एक फिगर ऑफ स्पीच थी सिमिली, यहां पे क्या किया है, कंपैरिजन किया है वायुस का एंड बीज का। मीन्स सिमिले में क्या किया है, वायुस और पुअर मैन्स वायुस आर डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ बीज, यानी कि इनका डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया है। सिमिली का एक्सप्लेनेशन कैसा लिखेंगे, पुअर मैन्स वायुस आर डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ बीज। ओके, एंड ओनोमैटोपिया फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ चुका है, तो इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, ऐसा नहीं है, एच साउंड यहाँ पे आ रहा है, तो कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है अलिटरेशन। नेक्स्ट लाइन, अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। यहाँ पे भी एक यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है। मॉर्न का मतलब होता है मॉर्निंग और नाइट। देखिए मॉर्निंग एंड नाइट ये दोनों भी क्या है, अपोजिट है ना। मॉर्न एंड नाइट ये अपोजिट है एक दूसरे के। फ्रेंड जब भी सेंटेंस में कोई अपोजिट कंसेप्ट आ जाती है तो वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है, सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड आ जाते हैं लेकिन उनका कोई स्पेशल ऐसा इफेक्ट नहीं होता है, ओनली दो अपोजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अपोजिट वर्ड यूज किए हैं, ना ही ह्यूमर के लिए यूज किया है ना ही रियलिटी बताने के। सो मैर अपोजिशन जिसे कहेंगे हम, सो टू अपोजिट आइडियाज, टू अपोजिट कौन से है वो भी हमें यहाँ पे लिखना है, अपोजिट आइडियाज। कौन से आइडियाज है, ब्रैकेट में लिखेंगे हम, दैट इज मॉर्न वर्सेस नाइट। एक्सप्लिसिटली हमें बताना है हर सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन जब लिखते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच का, तो ये फिगर ऑफ स्पीच कैसे हमें पता चलती है। सो अपोजिट आइडियाज है यहाँ पे मॉर्न टिल नाइट, और इन्हें क्या किया है, साथ में ही यूज किया है, सो पुट टुगेदर। इस तरीके का एक्सप्लेनेशन एंटीथेसिस का हमें हर बार लिखना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये स्टैंजा में ये तो मिल चुका है, उसके बाद में बस यहाँ पर यही एक फिगर ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है जो लास्ट वाले लाइन में मिलती है, दैट इज एंटीथेसिस। चलो नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं
यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच मिलती है। फ्रेंड्स, एग्जाम में कोई भी एक लाइन या फिर दो लाइन हमें पूछे जाते हैं एंड वहाँ पर हमें उनका फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना होता है, ठीक है ना, फाइंड करने के लिए कहा जाता है एंड एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। सो व्हेन आई हियर दीज पुअर मैन पुअर वंस लाफ, अगर ये सिंगल लाइन हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है ना, कॉमन वाली भी नहीं है एंड यूनिक भी नहीं है। तो अब ये दो सेंटेंस की तरफ देखेंगे, ठीक है। सो व्हेन आई हियर दीज पुअर वन लाफ एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्रॉन। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो चीजें हमें समझ में आ गई, पुअर और रिच, फ्रॉन एंड लाफ, ये दोनों अपोजिट टर्म है एक दूसरे के। लाफ का मतलब होता है हैप्पी एंड फ्रॉन का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, अनहैप्पी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पुअर एंड रिच ये भी अपोजिट है। वंस एंड वंस, देखिए यहाँ पे आपको ये वर्ड है ना, ये दोनों डबल आ चुका है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइन अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमें वहाँ पे एक तो एंटीथेसिस भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पुअर एंड रिच ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। देन लाफ एंड फ्रॉन ये भी अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। सो टू अपोजिट आइडियाज, पुअर एंड रिच लिखो या फिर लाफ एंड फ्रॉन लिखो, दोनों भी सही है। सेकेंड, यहाँ पे वंस वंस दो बार आ चुका है, तो यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज रिपीटेशन। द वर्ड वंस इज रिपीटेड फॉर ग्रेटर एम्फोसिस। इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे रिपीटेशन का, द वर्ड वंस इज रिपीटेड फॉर ग्रेटर एम्फोसिस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा नहीं है बट होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसके पहले लिखा है एंड नाउ आपको खुद लिखना है सो दैट आपको एक मार्क मिल जाएगा। तो ये दो लाइन को मिला के फिगर ऑफ स्पीच हमें दो मिल चुके हैं, एंटीथेसिस, रिपीटेशन। सिंगल लाइन में तो वहाँ नहीं थे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे दोनों लाइन मिला के अलिट्रेशन भी कहीं तो भी मिल सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट लाइन है, पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप। यहाँ पे देखिए ये सीक्वेंस चेंज हो चुका है, पुअर मैन थिंक आई, नहीं आई थिंक पुअर मैन नीड नॉट गो अप, यानी कि सीक्वेंस चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज इन्वर्जन, सीक्वेंस चेंज हो चुका है। सीक्वेंस सही क्या होना चाहिए था, आई थिंक, इसी तरीके से हम बोलते हैं, आई थिंक पुअर मैन नीड नॉट गो अप, ये सेंटेंस सही है। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस चेंज किया है, पुअर मैन थिंक आई, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पूरा उल्टा सेंटेंस हुआ। पहले ऑब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया। तो सीक्वेंस चेंज जब हो जाता है तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज इन्वर्जन। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन। अब ये सेंटेंस अकेले अगर हम कंसिडर करेंगे तो फिगर ऑफ स्पीच नहीं मिलेगी एक, लेकिन यहाँ पे सो का यूज़ किया है। इसके पहले हमने देखा लाइक वाला सेंटेंस, तो सेम है, यहाँ पे सो का यूज़ किया है, कंपैरिजन किया है, इसलिए यहाँ पे एक यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज सिमिली। अब सिमिली में कंपैरिजन किसका किया है कि पुअर मैन नीड नॉट गो अप एंड रिच मैन शुड नॉट कम डाउन, सॉरी शुड कम डाउन, ये दो चीज़ों का कंपैरिजन किया, यानी कि द हैप्पीनेस ऑफ पुअर मैन इज डायरेक्टली कंपेयर विथ बीइंग पुअर ऑफ रिच मैन, यानी कि रिच लोगों ने गरीब होना उसका कंपैरिजन क्या है, गरीब लोगों ने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आइडिया से। तो यहाँ पे है सिमिली, एक तो सिंगल लाइन में इन्वर्जन देख लिया था, अब ये दो लाइन में है, ये दो लाइन में हमें एक सिमिली मिल चुका है। देन इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर कोई फिगर ऑफ स्पीच है, गो
एंड कम, है ना, ये जो है एक दूसरे के अपोजिट है। गो का अपोजिट कम होता है, कम का अपोजिट गो होता है, बहुत बार सुना है, पता भी है। तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। सेकेंडली अप का अपोजिट डाउन भी है, यानी कि यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड यूज किए, कम, गो, अप एंड डाउन। यानी कि यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का एक्सप्लेनेशन लिखते हैं हम, टू अपोजिट आइडियाज, जो भी आइडियाज है, जो भी वर्ड अपोजिट है वो लिखना है। गो, कम, या फिर अप एंड डाउन दोनों लिख सकते हैं आप, या फिर गो अप, कम डाउन दोनों साथ में भी लिख सकते हैं। सो टू अपोजिट आइडियाज पुट टुगेदर, दोनों साथ में लिखे। एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए और एक फिगर ऑफ स्पीच आपको यहाँ पे मिलती है, अगर आपने अच्छे से देखा तो देखिए अब आपको एक फिगर ऑफ स्पीच पता चल जाएगी यहाँ पे कौन सी है। ये फिगर ऑफ स्पीच आपको कमेंट में लिखना है कि ये लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हमें मिलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपका कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे कि आप कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे फाइंड करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, देखते हैं अभी कौन कौन फिगर ऑफ स्पीच ढूंढता है। नेक्स्ट वाले स्टेंजा में व्हेन आई हैड मनी मनी ओ, अगेन यहाँ पे फर्स्ट का जो सेंटेंस था पोएम का सेम हुआ है, मनी मनी। जब सेम वर्ड रिपीट होता है तो वहां पे होती है रिपीटेशन, एंड यहाँ पे ओ आ चुका है तो यहाँ पे है अपॉस्ट्रफी। अपॉस्ट्रफी का एक्सप्लेनेशन भी पहले मिला था, यहाँ पर भी देखिए सेम वर्ड आ चुका है, यानी कि यहाँ पर भी हमें क्या मिलने वाला है, अपॉस्ट्रफी। चलो यहाँ पे देखिए रिपीटेशन है, अलिट्रेशन है, अपॉस्ट्रफी है, सेम सेंटेंस रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे माई मेनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू। देखिए माई मेनी, एम, सो यहाँ पे है अलिटरेशन। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज अलिटरेशन। ओके, बहुत सिंपल है, माई मैनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे बट नाउ आई हैव नो मनी ओ। अब ये ओ वाला जो है एड्रेसिंग वाला दैट इज अपॉस्ट्रफी, ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे मिलती है हमें, ठीक है ना। डेड एनिमल, डेड ऑब्जेक्ट, सॉरी एनिमल नहीं, डेड ऑब्जेक्ट कौन सा है, मनी को यहाँ पे दिखा है। डेड ऑब्जेक्ट मनी इज कंसिडर्ड एज लाइव। लास्ट वाला सेंटेंस देखिए अभी, माई फ्रेंड आर रियल दो वेरी फ्यू। तो यहाँ पे एक सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है, एफ का साउंड यहाँ पर भी आया है, लास्ट में एफ का साउंड यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट यूनिक फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए ये पोएम में हर एक लाइन में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच पॉसिबल है वो सारे के सारे ढूंढ के निकाले हैं, उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे बताया। तो फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये सारे जो फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स आपके लिए, सिर्फ आपके लिए फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल की तरफ से एक अपना खुद का ऐप लॉन्च किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप सीधे सीधे प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर में PGMN इतना टाइप करना है, आपको ये ऐप मिल जाएगा। तो इसे डाउनलोड कीजिए एंड एजुकेशनल का जितना भी बेनिफिट आपको मिलता है वो सारा का सारा लीजिए। यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, फिजिक्स के, इंग्लिश के एंड बायो के भी। बहुत जल्दी हम ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, क्वालिटी नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। फ्रेंड्स इसके साथ ही साथ बहुत ही जल्दी, अभी जो है समझो अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर अ मंथ MST CT का एग्ज़ाम होने वाला है, एंड
जो भी बच्चे MST CET की तैयारी कर रहे, 1 महीना बचा है एंड 1 महीने में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसे दोस्तों के लिए फ्रेंड्स ये ऐप आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। MST CET के जितने भी इम्पोर्टेंट PYQs है, अदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे आपके यहाँ पे अच्छे से तैयारी की ली जाएंगी। तो फ्रेंड्स जल्दी से ये ऐप डाउनलोड कीजिए एंड अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।